तो इस एनिमे की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर बैटल करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें एक बड़ा कंकाल बहुत बेरहमी से मार रहा होता है, जिसे ये सोल्जर द कॉर्प्स गॉड के नाम से जानते हैं। लेकिन इनके पास भी एक ऐसा सोल्जर होता है जो कॉर्प्स गॉड को बराबर की टक्कर दे रहा होता है, जिसे सागुया और चर्चेस सीक्रेट वेपन के नाम से जाना जाता है। लेकिन तभी कॉर्प्स गॉड अपने पास की सभी स्पिरिट को अपने मैजिक से मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है, जिसे सागुया अपनी इविल आई एबिलिटी से देख सकता है, जो कॉर्प्स गॉड के पास भी होती है, लेकिन सागुया के पास एंजल की होती है और कॉर्प्स गॉड के पास डिमोन की, जिससे कॉर्प्स गॉड हर स्पिरिट को कंट्रोल करके अपने इशारों पर नचा सकता है। लेकिन सागुया भी अपना पूरा दम लगाकर कॉर्प्स गॉड का वीक पॉइंट ढूंढ निकालता है, जिसे देखकर कॉर्प्स गॉड एक स्पेशल मैजिक यूज करने लगता है, जो सागुया को ठीक नहीं लग रहा होता है। इसलिए कॉर्प्स गॉड को जल्दी खत्म करने के लिए सागुया भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। लेकिन इन दोनों के टकराते ही एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके अगले सीन में हमें कॉर्प्स गॉड एक इंसान की बॉडी में दिखाई देता है और कॉर्प्स गॉड कहता है कि क्या मेरा मैजिक काम कर गया, लेकिन मैं अभी कहां पर हूं। पर तभी कॉर्प्स गॉड महसूस करता है कि इसे बोलने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि इस बॉडी का गला कटा हुआ होता है। और तभी कॉर्प्स गॉड देखता है कि ये तो एक अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका है। लेकिन कॉर्प्स गॉड की बॉडी को एक ड्रोन वाला ताकुमी नाम का बंदा देख लेता है, जो किसी को फोन करके बताता है कि इनका टारगेट फिर से उठकर चलने लगा है। इसलिए ये कॉर्प्स गॉड यानी उस बॉडी को मारने के लिए किसी को भेजता है। लेकिन इधर कॉर्प्स गॉड तो इस दुनिया की टेक्नोलॉजियां देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी कॉर्प्स गॉड के पास पुलिस आ जाती है, जो इससे नाम पूछते हुए कहते हैं कि क्या कॉर्प्स गॉड ठीक तो है, क्योंकि इसके गले पर चोट लगी हुई है। तभी कॉर्प्स गॉड को इस बॉडी की याददाश्त आने लगती है और कहता है कि इसका नाम पोल्का शिनोयामा है। जिसके बाद ही पुलिस इसे हॉस्पिटल ले जा ही रही होती है कि तभी एक लड़की आकर कॉर्प्स को ले जाती है, जो बताती है कि इसका नाम मिसाकी है, जो चेक करती है कि कॉर्प्स यानी पोल्का जिंदा है या उसका भूत है। लेकिन तभी कॉर्प्स को मिसाकी की भी कुछ झलक दिखाई देती है और इससे पूछता है कि मिसाकी पोल्का की क्या लगती है। लेकिन मिसाकी तो कहती है कि कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला था। और पोल्का के बच जाने पर मिसाकी फिर से पोल्का को मारने आई है, जिसे सुनते ही कॉर्प्स इस बॉडी को बचाने के लिए भागने लगता है, जिसे तकुमी देखकर सोचता है कि पोल्का तो अभी सिर्फ 16 साल का बच्चा है, तब भी कोई इसे क्यों मारना चाहता है। लेकिन तकुमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसे सिर्फ पैसे की पड़ी है। और इधर कॉर्प्स सोचता है कि ये यहाँ पर किसी स्पिरिट को भी सेंस नहीं कर रहा है, जिससे कॉर्प्स अपना मैजिक यूज और मामूली घाव को भी ठीक नहीं कर सकता है। और अगर उस पागल लड़की ने एक और बार अटैक करा तो कॉर्प्स गॉड भी एक कॉर्प्स बन जाएगा। लेकिन तभी मिसाकी आ जाती है, जिससे कॉर्प्स भाग ही रहा होता है कि तभी मिसाकी बेचारे के पैर पर चाकू दे मारती है। पर कॉर्प्स सोचता है कि अगर आज ये मर गया तो ये कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए कॉर्प्स इस बॉडी की पूरी ताकत भागने में लगा देता है, जिसे देखकर ये पागल लड़की कॉर्प्स को मारने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाती है। और कॉर्प्स भागते भागते मिसाकी की एक फेवरेट जगह पर आ जाता है, क्योंकि कई हथियारे और गैंगस्टर यहीं पर लोगों को मारा करते हैं। जिसे सुनकर कॉर्प्स कहता है, तुम सही कह रही हो, क्योंकि मैं इविल आई से उन सभी लोगों की स्पिरिट देख सकता हूँ जिन्हें तुमने बेरहमी से मारा है। पर कॉर्प्स कहता है कि इनके लिए उन मासूमों की जान कुछ मायने नहीं लगती होगी, पर कॉर्प्स के लिए उनकी स्पिरिट एक अल्टीमेट वेपन का काम करती है। लेकिन मिसाकी तो कॉर्प्स की बातें सुनकर इसे पागल समझने लगती है, इसलिए कॉर्प्स भी इसे बता देता है कि इसका नाम कॉर्प्स गॉड कैसा पड़ा है। लेकिन अगले सीन में सागुया दिखाई देता है, जो सोचता है कि ये कॉर्प्स गॉड की बॉडी को मारने में तो कामयाब हो गया है। लेकिन सागुया इविल आई से महसूस कर सकता है कि कॉर्प्स गॉड की स्पिरिट उस मैजिक से कहीं और टेलीपोर्ट हो गई थी। और इधर कॉर्प्स मिसाकी को मारकर इसे शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि मिसाकी की वजह से ही कॉर्प्स को इन स्पिरिट का पता चला है और अब कॉर्प्स का सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इविल आई के साथ पैदा होने की वजह से कॉर्प्स के पेरेंट्स ने इसे सोर्सरर को एक हथियार की तरह बेच दिया, जिससे कॉर्प्स को न चाहते हुए भी लोगों की जान लेनी पड़ी। लेकिन कॉर्प्स ने हार नहीं मानी और अपने ड्रीम यानी पीस को ढूंढता रहा, जिसमें कॉर्प्स धीरे धीरे इंसानों के साथ घुलने लग रहा था। लेकिन बाकियों ने उन बच्चों को यह समझकर मार दिया कि ये कॉर्प्स के साथ रहकर शापित हो गए हैं, जिससे कॉर्प्स का माथा खराब हुआ और उन सभी को रेस्ट इन पीस कर दिया। तब भी कॉर्प्स अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सदियों तक इंतजार करता रहा, क्योंकि कॉर्प्स के इमॉर्टल होने की वजह से ये उस शख्स का वेट करता रहा जो इसे मार सकता था। और एक दिन वो टाइम भी आ गया जब सागुया नाम का बंदा इसे मारने आ गया और उसे अपने आप को मारने दिया, क्योंकि वो सब कॉर्प्स के प्लान का हिस्सा था, ताकि कॉर्प्स अपने रीइंकार्नेशन मैजिक से एक ऐसी जगह में आ सके जहां कॉर्प्स को पीस मिल सकती है। इसलिए अब कॉर्प्स इस पोल्का नाम का इंसान बनकर अपना ड्रीम पूरा करेगा। लेकिन कॉर्प्स तो मिसाकी को मरा हुआ देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि इस पागल को लगा था कि मिसाकी इसके मामूली हमले से आराम से बच जाएगी, पर यह पागल लड़की तो ठंडी पड़ गई है। और कॉर्प्स सोचता है
कि ये ऐसे तो यहाँ पर भी अपना पीस का ड्रीम पूरा नहीं कर पाएगा अगर कॉप्स फिर से सबको टपकाने लग गया। लेकिन ये सब देखकर ताकुमी का माथा घूम जाता है, इसलिए ये अपने बॉस क्लेरिसा को इनका वीडियो भेजता है। लेकिन अगले ही सीन में हमें मिसाकी की बचपन की यादें दिखाई देती हैं, जिसमें मिसाकी के सामने ही कोई इसके मोम डैड को मार देता है। जिसके बाद से मिसाकी ने भी मजे के लिए लोगों को मारना चालू कर दिया और एक दिन तो मिसाकी का टारगेट वही निकलता है जिसने मिसाकी के मोम डैड को मारा था, जिसे खत्म करते ही क्लेरिसा मिसाकी को नेक्स्ट टारगेट देती है जो कॉर्प्स गॉड यानी पोल्का निकलता है। और ये पागल लड़की लोगों को मारकर बोर हो गई तो खुद को ही मारने चली थी। लेकिन तभी इसके पास ताकुमी का फोन आ जाता है जो मिसाकी को अपना काम खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि इसका टारगेट अभी मरा नहीं है। जिसके बाद ही मिसाकी को ढूंढते हुए क्लेरिसा आ जाती है और कॉप्स तो इन्हें वेट करने के लिए कहता हुआ बताता है कि ये मिसाकी को ठीक कर सकता है और कुछ ही देर में मिसाकी को होश आ जाएगा। जिसे सुनकर क्लेरिसा इसे पूछती है कि क्या मिसाकी जिंदा है, जिसका जवाब देते हुए कॉप्स सारी मैजिक की प्रोसेस बताने लगता है। लेकिन इन सबको कुछ भी समझ नहीं आता है क्योंकि ये मैजिक के नाम पर कुछ पत्ते के गेम खेलते हैं, इसलिए कॉप्स को ये कहते हैं कि ये इन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता है। जिसे सुनते ही कॉप्स बताता है कि मैजिक से ये क्या कर सकता है, जिसे देखकर क्लेरिसा सोच में पड़ जाती है। लेकिन तभी इनके पास की बिल्डिंग में आग लग चुकी होती है जिसमें कुछ छोटे बच्चे फंसे होते हैं। जिसे सुनकर कॉप्स कहता है कि मुझे उस जगह ले चलो जहां वो बच्चे हैं। लेकिन क्लेरिसा इसे पूछती है कि इसे उन बच्चों की क्यों पड़ी है, जिसे सुनकर कॉप्स कहता है कि मुझे पता है जलना कैसा लगता है, इसलिए कॉप्स उन बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसे सुनकर क्लेरिसा ताकुमी को रास्ता बताने के लिए कहती है। जिसके बाद ही कॉर्प्स स्पाइडरमैन बनकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इन बच्चों की पेरेंट्स की स्पिरिट भी होती है, जिनकी मदद से कॉप्स इन बच्चों को बाहर निकालकर यहां से भाग जाता है। लेकिन इन सब लोगों ने इस कांड का वीडियो बना लिया होता है, जिसे सोचकर ताकुमी परेशान हो जाता है क्योंकि इसे कॉप्स की हरकतें समझ नहीं आ रही है। मतलब कुछ देर पहले ये मिसाकी को मारकर फिर से जिंदा कर रहा था और अब इन बच्चों को बचाने निकल पड़ा था। लेकिन इधर मिसाकी तो सच में जिंदा हो चुकी होती है, पर कॉप्स बताता है कि मिसाकी अभी भी मरी हुई ही है, यानी ये पागल लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। लेकिन तभी कॉप्स कहता है कि ये अपना पीस का ड्रीम कैसे पूरा करेगा जब इस दुनिया में भी बच्चे सुरक्षित नहीं है। जिसे सुनकर क्लेरिसा इसे कहती है कि अगर कॉप्स को इस दुनिया में पीस चाहिए तो वो सिर्फ पैसे ही दिला सकते हैं। जिसे सुनकर कॉप्स सोचता है कि ये अपने मैजिक को भी पैसे कमाने के लिए यूज कर सकता है, जिससे कम से कम कॉप्स का ड्रीम तो पूरा हो जाएगा। और क्लेरिसा भी इसे कहती है कि इसमें कॉप्स की हेल्प करने के लिए तैयार है, जिसके लिए कॉप्स को इस दुनिया के बारे में सीखना होगा, जिसमें मिसाकी और ताकुमी कॉप्स की हेल्प करेंगे। इसलिए इन तीनों को साथ रहने के लिए एक घर भी मिल जाता है, जहां पर ताकुमी इससे पूछता है कि कॉप्स ने पोल्का के बारे में क्या सोचा है। मतलब पोल्का के घर वाले कॉप्स यानी पोल्का को ढूंढने निकल गए तो ये क्या करेगा। तब कॉप्स बताता है कि इसने पोल्का की स्पिरिट से बात करी है, जिसे कॉप्स ने ताकुमी के इस ड्रोन में डाल रखा है, जिससे बात करके पोल्का के पेरेंट्स को खबर भेज दी है कि पोल्का एक लंबी जर्नी पर गया हुआ है और ऐसे ही उनसे मिले बगैर कॉप्स पोल्का की जगह उन्हें चिट्ठियां से हाल चाल पूछता रहेगा। लेकिन तभी मिसाकी का क्लाइंट आकर किसी को मारने की रिक्वेस्ट करता है, पर मिसाकी इसे मना करते हुए कहती है कि ये अभी बिजी है। लेकिन कॉप्स तो कहता है कि ये काम देखने के लिए तैयार है। जिसके बाद ही ये तीनों इनके टारगेट को खत्म करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन मिसाकी के पास जाते ही कई गुंडे हमला करने आ जाते हैं, जिन्हें मिसाकी संभाल ही रही होती है कि तभी मिसाकी का क्लाइंट इसे गोली मार देता है और कहता है कि ये तो बस मिसाकी को मारने का प्लान था। लेकिन तभी ये कॉप्स से कहते हैं कि इसे मिसाकी की तरह मरना होगा, पर कॉप्स कहता है कि पहले मिसाकी को तो खत्म करो, क्योंकि मिसाकी अब ज़ॉम्बी है जो मर नहीं सकती है और पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। तभी कॉप्स से ताकुमी पूछता है कि इसे कैसे पता चला कि ये एक ट्रैप है, जिसका जवाब देते हुए कॉप्स कहता है कि ये बस बच्चों की स्पिरिट की हेल्प करने आया है, जो मिसाकी के क्लाइंट से बदला लेना चाहते थे। क्योंकि इन गुंडों ने कई परिवारों को मारा है, इसलिए कॉप्स आज इनका ये काम हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके बाद ही ताकुमी कॉप्स से पूछता है कि इसने उन बच्चों को बात क्यों सुनी, क्योंकि ताकुमी को लगता था कि लोगों की स्पिरिट कॉप्स के लिए बस खिलौने हैं। तभी कॉप्स कहता है कि ताकुमी को सही लगता है, क्योंकि कॉप्स को खिलौने पसंद है जो बच्चों की खुशी होते हैं, इसलिए कॉप्स इनका अच्छे से ख्याल रखता है। जिसे सुनकर ताकुमी को भी अब कॉप्स अच्छा बंदा लगने लगता है और खुद को या इनकी पूरी टीम को गलत समझता है, जो सिर्फ लालच के लिए दूसरों की जान लेते हैं। पर कॉप्स ताकुमी को बताता है कि इसने उन गुंडों को भी मारा नहीं है, जबकि उनकी हालत गलत काम करने जैसी नहीं छोड़ी है। लेकिन अगले ही सीन में पता चलता है कि कॉप्स ने जिन लोगों की हालत एक गोला बनाकर खराब करी थी,
उसे कोई आकर खोल देता है, जिससे पास की पुलिस का इन गुंडों का पता चल जाता है, जिनकी हालत देखकर ये सोचते हैं कि इनकी ऐसी हालत उन लोगों में से ही किसी ने की होगी जिन्हें ट्रबल मेकर्स के नाम से जाना जाता है। और पुलिस फोर्स वाले इन ट्रबल मेकर्स को इन्वेस्टिगेट करते हुए बात करते हैं कि इस कांड के पीछे ग्रीम रीपर, फायर ब्रीदिंग बग या लेमिंग्स का हाथ हो सकता है, जिसमें से स्केलेटन वाले बंदे यानी कॉप्स को ये फेक समझते हैं, क्योंकि ये किसी वीडियो पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और जब तक इनका सामना किसी इंसान से होगा तो ये आराम से संभाल लेंगे। लेकिन इधर अपना इंसान पोल्का की स्पिरिट को ड्रोन से निकालकर इस शार्क टॉय में डाल देता है और पोल्का को उसकी बॉडी में रहने के लिए शुक्रिया अदा करता है। पर कॉप्स कहता है कि अगर कॉप्स को ज्यादा माना मिल जाता तो ये पोल्का को आवाज भी दे सकता था, लेकिन इस दुनिया में कॉप्स को उतना माना नहीं मिल पा रहा है। पर इस दुनिया में मानास्टोन मौजूद है, जिसे इस दुनिया में जेमस्टोन या डायमंड्स के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ एक बाल्टी भर के कर भी मिल जाए तो कोर्प्स उनसे माना ऑब्जर्व करके अपने ट्रू फॉर्म में आ सकता है। लेकिन ताकुमी इसे रियलिटी चेक कराते हुए बताता है कि एक जेमस्टोन की कीमत इनकी सैलरी से कई गुना है, लेकिन फिर भी कॉप्स कहता है ये कुछ भी करके पैसे कमाकर ही रहेगा ताकि कॉर्प्स अपना ड्रीम पूरा करने में कामयाब हो सके। लेकिन जब ये डिसअपॉइंट होकर जा ही रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस फोर्स वाला ताकुमी के ड्रोन को पकड़ लेता है, जिसका नाम अरासे होता है। लेकिन तभी कॉप्स इसे कहता है कि ये ड्रोन इसके फ्रेंड का है, इसलिए अरासे को ड्रोन छोड़ने के लिए कहता है। पर अरासे तो कहता है कि तुम बच्चों को उस क्रिमिनल ताकुमी से दूर रहना चाहिए और इन्हें ताकुमी को एक गद्दार बताकर इंसल्ट करने लगता है, जिसे सुनकर कॉप्स का माथा खराब हो जाता है और कहता है कि ये अपने दोस्त की इंसल्ट को सहन नहीं कर सकता है। लेकिन तभी ताकुमी अरासे के बारे में बताते हुए कहता है कि ये भले ही पुलिस फोर्स में काम करता होगा, पर यह भी किसी क्रिमिनल से कम नहीं है, क्योंकि ताकुमी ने एक बार अपने ड्रोन से अरासे को 8 लोगों को एक साथ बेरहमी से मारते हुए देखा था। पर ताकुमी कॉप्स को अपना मैजिक छुपाने के लिए कहता है ताकि कॉप्स अपने पीस का सपना बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा कर सके। लेकिन अरासे तो इनसे पूछताछ करने लगता है, जिसे देखकर ताकुमी अरासे को फोन करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हुआ कहता है कि कोर्प्स और मिसाकी बस ताकुमी के गेमिंग फ्रेंड्स हैं, जिन्हें ताकुमी सिर्फ क्लेरिसा के बार के वर्कर्स के जरिए जानता है। इसलिए ताकुमी इसे इन दोनों को यहाँ से जाने देने के लिए कहता है, लेकिन अरासे कहता है कि पहले इन्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। पर तभी मिसाकी अरासे को धकेलकर यहाँ से भागने का रास्ता बनाती है, जिससे ये दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद ताकुमी कॉर्प्स को अपने लिए खड़ा होने के लिए थैंक्स कहता है और बताता है कि अरासे बस ताकुमी के पास्ट की गलतियों का फायदा उठाना चाहता है, जिसे सुनकर कॉप्स भी इसे थैंक्स कहता है, क्योंकि ताकुमी ने एक सच्चा दोस्त समझकर सब सच बताने का फैसला लिया है। और इसके बाद ही अरासे का दोस्त इवानो क्लेरिसा के बार में दिखाई देता है, जो यहाँ से ट्रबल मेकर्स की जानकारी लेने आया था। लेकिन यहाँ पर इसे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये बार क्लेरिसा के स्पेशल लोग चलाते हैं। लेकिन तभी कॉप्स और मिसाकी यहाँ पर ही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर इवानो इन्हें कहता है कि बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए, जिसका जवाब देते हुए मिसाकी कहती है कि ये बस गन्ने का जूस पीने आए हैं, इसलिए इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी इसके पास अरासे का मैसेज आता है, जिसमें अरासे ने इन दोनों के बारे में लिखा होता है। इसलिए इवानो इन्हें बिजी रखने के लिए इनके जूस के पैसे देकर बात करने लगता है, जिसके बाद ही अरासे भी पहुंच जाता है और इन्हें पूछताछ के लिए चलने के लिए कहते हैं। लेकिन अचानक ही लाइट बंद हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए ये दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें लेमिंग्स दिखाई देता है, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये लेमिंग्स बंदा बहुत ही खतरनाक होता है, जो इन पुलिस फोर्स वालों को आराम से संभाल लेता है। लेकिन लेमिंग्स तो मिसाकी की ओर जाकर पलक झपकते ही मिसाकी को लेकर भागने लगता है, जिसे रोकने के लिए कॉप्स को अपना मैजिक यूज करना ही पड़ता है। पर लेमिंग्स तो कॉप्स के मैजिक से अपनी स्पीड से ही बच जाता है और मिसाकी को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन लेमिंग्स ने इतने ज्यादा लोगों को मारा होता है कि कॉप्स उनकी स्पिरिट से अपने मैजिक को अच्छे से यूज कर पाता है, जिससे बचने के लिए लेमिंग्स अभी के लिए भाग जाता है, जिसे देखकर कॉप्स सोचता है कि उन मरे हुए लोगों की स्पिरिट की वजह से कॉप्स इन्हें बचा पाया है, नहीं तो वो लेमिंग्स सबको चुटकी में खत्म कर सकता था। इसलिए कॉप्स डिसाइड करता है कि इसे पैसे कमाने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, ताकि कॉप्स जेमस्टोन से पावर ले सके। इसलिए कॉप्स एक स्पिरिट की हेल्प लेता है, जिसे कॉप्स इस पेंसिल में डाल देता है, जो इन्हें एक फॉर्चून टेलर की शॉप खोलने का सुझाव देती है, जिसे एक्सेप्ट करते ही कॉप्स अपने मैजिक को बाकियों के साथ कंबाइन करके जुगाड़ लगाता है, जिससे इनके पास कई सारे कस्टमर आने लगते हैं और उनसे ये बहुत कम समय में ही काफी पैसे कमा लेते हैं। लेकिन कॉप्स कहता है कि ये इन पैसों के 5 हिस्से करेगा, जिसमें ये पेन वाली स्पिरिट, ताकुमी, मिसाकी और पोल्का का हिस्सा होता है। लेकिन पोल्का ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है,
जिसे देखकर ताकुमी बताता है कि पोल्का को इतने कम पैसे की आदत नहीं है, क्योंकि पोल्का के स्टेप डैड के पास अंधा पैसा है। लेकिन अचानक ही 2 बच्चे और कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कोप्स को पोल्का की मेमोरीज से पता चलता है कि ये दोनों बच्चे तो पोल्का के स्टेप ब्रदर के बच्चे यानी भांजा और भांजी है, जो अपने फेमस फॉर्चून टेलर चाचा पोल्का से मिलने आए होते हैं ताकि ये भी अपना फ्यूचर जान सके। लेकिन कोप्स इन्हें कहता है कि ये टाइम अभी ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें कल शॉप में आने के लिए कहता है। पर ये बच्ची तो जिद करने लगती है, जिसे सुनकर ताकुमी कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, जिसमें 2 अमीर बच्चे गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। जिसे सुनकर इस लड़की का माथा खराब हो जाता है और अपने दादा के पैसे पर उछलते हुए कुछ बताने लगती है। लेकिन गार्ड इसे कुछ भी नहीं बोलने देते हैं ताकि इसके दादा यानी पोल्का के स्टेप फादर की इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो जाए। पर तभी कोर्प्स इन दोनों को गले लगाकर कहता है कि कोर्प्स इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट खुद इनकी बड़ी बहन की स्पिरिट ने कोर्प्स से करी है। जिसके लिए कोर्प्स इन्हें कहता है कि ये इनसे कल मिलने के लिए आने वाला है, इसलिए इन्हें अभी घर जाने के लिए कहता है। तभी ताकुमी कॉप्स को इनकी फैमिली की डिटेल्स बताता है कि शिनोयामा फैमिली के पास अंधा पैसा है और पोल्का इसी फैमिली के हेड रोजेन शिनोयामा का स्टेपसन है। पर रोजेन शिनोयामा की उम्र हो चुकी है, अगर इसे कुछ हो जाता है तो इसके दोनों बेटे यानी पोल्का को भी जायदाद का हिस्सा मिलेगा, जिसके लिए ही कोई पोल्का को मारना चाहता है ताकि वो पोल्का के हिस्से की जायदाद हड़प सके। इसलिए ताकुमी कोप्स को संभल कर रहने के लिए कहता है, क्योंकि कोप्स अपने ही घर में सेफ नहीं है। इसलिए कोप्स मिसाकी को भी अपने साथ ले जाता है, जहां पर पोल्का के 2 और भांजे और भांजी मिलते हैं, जिन्हें मिलाकर ये पूरे 5 भाई बहन थे, जिनमें से एक मर चुकी है। तब पोल्का को ताकुमी की बात याद आती है कि पोल्का के डैड ने जब शादी की तो उनका एक लड़का हुआ था जिसका नाम गारो शिनियामा था, यानी पोल्का का स्टेप ब्रदर। जिसके 30 साल बाद पोल्का के डैड ने दूसरी शादी की, जिससे पोल्का का जन्म हुआ। इसलिए ही पोल्का के स्टेप ब्रदर के इतने बड़े बच्चे हैं और ताकुमी पोल्का के स्टेप ब्रदर के बड़े बेटे ताकेरू शिनियामा पर नजर रखने के लिए कहता है ताकि ये अपने दादा की जायदाद पोल्का से छीन सके। इसलिए ये अभी तो पोल्का को जिंदा देखकर शरीफ बनने का नाटक करता है, लेकिन ताकेरू की वाइफ और बाकी 3 भाई बहन पोल्का को वैसी नजर से नहीं देखते हैं। जबकि पोल्का को सेफ देखकर इन्हें खुशी होती है, लेकिन तभी इनकी आवाज सुनकर पोल्का के डैड आ जाते हैं और पोल्का को अकेले में बात करने के लिए ले जाते हैं, जहां पर कॉप्स इसे अपने काम के बारे में सब बताने लगता है और सोचता है कि कॉप्स इसका बेटा यानी पोल्का बनने की अच्छी एक्टिंग कर रहा है। पर तभी पोल्का के डैड कहते हैं कि कौन हो तुम? मैं अच्छे से जानता हूँ मेरे बेटे को, और तुम्हारा बिहेवियर पोल्का जैसा बिल्कुल नहीं है। कहाँ पर छुपाया है असली पोल्का को तुमने? ये सुनकर कॉप्स और पोल्का के तो पसीने ही छूट जाते हैं। लेकिन तभी कॉप्स को कुछ सेंस होता है और इसे कहता है कि इसके भांजे भांजी खतरे में है, जिसके लिए पोल्का को जाना होगा, क्योंकि इसने उन दोनों को प्रोटेक्ट करने का वादा किया है। इसलिए कॉप्स इसे बाद में सब सच बताने का वादा करता है, जिसे सुनकर ये पोल्का को जाने देता है, क्योंकि ये अपने बेटे की शक्ल वाले को नहीं मार सकता है। लेकिन इसके बाद ही हमें उस स्पिरिट यानी सुजुका शिनियामा की यादें दिखाई देती है, जो उन ट्विंस की बड़ी बहन और ताकेरू की छोटी बहन होती है। लेकिन एक दिन इनकी फैमिली को मारने के लिए किसी ने आग लगा दी थी, जिससे अपने छोटे भाई बहन को बचाने में सुजुका ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और स्पिरिट बनने के बाद भी ये अपने छोटे भाई बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद मांगती रही। इसलिए ही कॉप्स ने सुजुका की स्पिरिट से उन ट्विंस को प्रोटेक्ट करने का वादा किया है। जिसके बाद ही हमें पता चलता है कि इनके घर में फिर से आग लग चुकी है, जिससे ये ट्विंस भाग ही रहे होते हैं कि एक गार्ड इन्हें सेफ जगह ले जाने लगता है। लेकिन सुजुका तो इन्हें इस गार्ड के साथ जाने से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि ये इंसान ट्विंस को मारने के लिए जा रहा था, जिससे ट्विंस को बचाने के लिए सुजुका कुछ नहीं कर पाती है। पर तभी मिसाकी आकर इस गार्ड को संभाल लेती है और ट्विंस को यहाँ से भागने के लिए कहती है। लेकिन इस बंदे के पास ऐसा डिवाइस होता है जिससे ये आग को कंट्रोल करने लगता है, जिससे इनके चारों तरफ आग लग जाती है और ट्विंस भाग नहीं पाते हैं। तब ये दोनों सोचते हैं कि इनकी बड़ी बहन भी इन्हें बचाने की वजह से मरी थी, इसलिए आज मरने के बाद ये दोनों अपनी बहन से माफी मांग लेंगे। लेकिन तभी कॉप्स इन्हें बचाने के लिए आ जाता है और कहता है कि इन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी बड़ी बहन इनसे नाराज नहीं है और हर वक्त इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। जिसके बाद ही पोल्का उस बहरूपिये को संभाल ही रहे होते हैं कि तभी ये भागने के लिए फिर से आग का सहारा लेता है। लेकिन तभी लेमिंग्स आकर इसका गेम खत्म कर देता है और वापस आग में जाकर गायब हो जाता है, जिसे देखकर कॉप्स सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन। लेकिन इधर पता चलता है कि लेमिंग्स तो ताकेरू के कहने पर ट्विंस को बचाने आया था, पर लेमिंग्स बताता है कि इसके पहुंचने से पहले ही पोल्का ने उन दोनों को बचा लिया था। लेकिन इधर कोप्स पोल्का के डैड को सारी कहानी बता देता है कि ये दूसरी दुनिया से आया है। पर बूढ़व तो ये सुनते ही मिसाकी पर तलवार तान देता है
क्योंकि मिसाकी ने पोल्का का गला काटा था, जिसे देखकर मिसाकी कहती है कि इसे अपनी गलती का अफसोस है, इसलिए आज ये मिसाकी को मार भी देता है तो मिसाकी को कोई दुख नहीं होगा। लेकिन तभी पोल्का बीच में आकर मिसाकी को बचाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर इसे पोल्का के बचपन की याद आ जाती है और पहचान लेता है कि ये शार्क पोल्का ही है। जिसे देखकर पोल्का के डैड तो हंसने लगते हैं, क्योंकि ये पोल्का को ऐसी हालत में भी खुश देखकर अच्छा फील करते हैं। इसलिए ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बचाने के लिए मिसाकी को माफ कर देता है और मिसाकी भी इसकी हेल्प करने के लिए पोल्का को शुक्रिया अदा करती है। जिसे देखकर कॉर्प्स सोचता है कि काश ऐसे ही कॉर्प्स अपने दुश्मनों से दोस्ती कर पाता, और कॉर्प्स वापस घर जाकर बात करता है कि इस दुनिया में कॉर्प्स को लेमिंग्स जैसे बंदे से संभल कर रहना होगा, क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि लेमिंग्स से भी खतरनाक ट्रबल मेकर इस दुनिया में जिंदा है। लेकिन तभी कोई दरवाजा खटखटाने लगता है और डरते हुए दरवाजा खोलते हैं कि कहीं लेमिंग्स तो नहीं आ गया, पर इन्हें तो पोल्का की भांजी सायो शिनियामा दिखाई देती है, जो ताकेरू और सुजुका की छोटी बहन और उन ट्विंस की बड़ी बहन होती है।